हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोजेसिव नाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये वही काम है इसका, शो पोजेशन और ऑनरशिप, यानी कि ये मलकियत दिखाता है। एग्जाम्पल माई, योर्स, आर्स, हिज, हर, एग्जेट्रा। दिस इज़ माई हाउस। यहाँ पे माई ऑनरशिप तो दिखा रहा है, लेकिन वो नाउन से पहले यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउस किसका घर, किसका घर? माय हाउस, मेरा घर। तो यहाँ पे माय जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सेकंड है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनका काम भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह ही है। ये कहाँ यूज़ होते हैं? टू पॉइंट समथिंग, टू शो समथिंग, व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन ऑन टेलीफोन और इवन गिविंग इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास दिस, दैट, दीज, दोस। दैट लॉयन वॉज स्केरी। वो शेर डरावना था। यहाँ पे लॉयन एक नाउन है, उससे पहले हमने दैट का यूज़ किया, तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को कि कौन सा लायन, दैट लायन, वो शेर। फिर है हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव। डजेंट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं कर रहा होता, हमें समझ नहीं आती ये कितनी चीज़ों किसकी बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, एग्जेट्रा। ये वही इनडेफिनेट है जो कि हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस में भी पढ़ा था कि एनीथिंग, समथिंग, वो वाले। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, बस एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर वर फ्यू पीपल। तो कितने पीपल थे वहाँ पे, कितने लोग थे वहाँ पे? फ्यू, यानी कि कम लोग थे वहाँ पे। तो ये फ्यू डिस्क्राइब कर रहा है पीपल, एक नाउन को, तो ये फ्यू कहलाएगा इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव क्या करते हैं? आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव सवाल पूछेगा, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विच, व्हाट, एग्जेट्रा। व्हाट कलर इज दिस? कलर हमारे पास क्या है? एक नाउन है, और उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है? व्हाट, कि कौन सा कलर, वो क्या कलर है ये, सॉरी, व्हाट कलर इज दिस, क्या कलर है ये। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक? आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? विच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है विच, सवाल पूछकर। तो ये विच कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ऑलवेज कैपिटलाइज, डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि ये प्रॉपर नाउन से ही आए हैं और ये हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरियन फूड। फूड हमारे पास एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस किस्म का खाना? कोरियन फूड, यानी कि कोरिया का खाना, कोरियन फूड। इसी तरह पाकिस्तानी गर्ल। गर्ल एक हमारे पास नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है पाकिस्तानी, के पाकिस्तानी लड़की। तो वैसे तो कोरियन भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे वो एज डिस्क्राइब कर रहा है फूड को, तो इसलिए कोरियन जो फूड हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएगा। आई लव कोरियन फूड, यानी कि मुझे कोरियन खाना बहुत पसंद है। उसके बाद आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। जिस तरह कंपाउंड नाउन होते हैं, उसी तरह ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी हैं कि मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ को मिलाने से ये बनते हैं। एग्जाम्पल नैरो माइंडेड, यानी कि तंग नज़रिया। टाइम सेविंग, यानी कि वक्त बचाना, एग्जेट्रा। तो ये सारे हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। मॉडिफाई नाउन बाय नंबरिंग, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स के जरिए। फॉर एग्जांपल आई हैव 6 बुक्स, मेरे पास 6 किताबें हैं, तो यहाँ पे बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है 6। इस तरह आई हैव 7 पेन्स, पेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है 7, यानी कि नंबर का यूज़ करें। अब चाहे वो नंबर ONE1 करके हो या फिर न्यूमेरल की फॉर्म में हो, वो कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी के साथ आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। मॉडिफाई नाउन बाय ऑर्डिनल नंबर। ये ऑर्डिनल नंबर से मॉडिफाई करते हैं, इनके डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर हैं। तो इससे डिस्क्राइब करते हैं द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, द थर्ड वन, तीसरा बंदा। तो ये हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लास्ट पे हमारे पास आते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जो हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये 2 या फिर ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर 2 चीज़ों को कंपेयर करें तो कंपैरेटिव, और अगर 2 से ज़्यादा को करें या पूरी दुनिया से करें तो सुपरलेटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर एंड बिगेस्ट।
बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हमारा जो वर्ड है वो वन सिलेबल है, यानी कि एक ही बार में पूरा आ जाता है, जैसे बिग एक ही बार में बोल दिया, तो उसके आखिर में ई आर लगाने से कंपैरेटिव बन जाएगा और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बन जाएगा। अगर हमारा जो वर्ड है वो एक से ज़्यादा सिलेबल का है और आखिर उसमें वाई आ रहा है, तो वाई की जगह आई लगा देंगे और ई आर और ई एस टी लगा देंगे। अगर टू सिलेबल है या उससे ज़्यादा है और वाई पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम मोर या फिर मोस्ट का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ रेगुलर वर्ब्स पे ही अप्लाई होता है। अगर कोई इरेगुलर है तो उसकी चेंज होती है फॉर्म, जैसा कि बैड, वर्स एंड वर्स्ट, मच, more and most. Don't forget to like, share and subscribe to Kashraf the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.